जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हर घर की ना एक ऐसी सच्चाई होती है, या यूं कह लें कि हर घर का एक ऐसा कड़वा सच होता है जो उसके घर के मेंबर्स नहीं चाहते कि वो सच बाहर निकले। कुछ ऐसा ही काम करता है चाइना। चाइना पूरे टाइम प्रेशर में रहता है कि कहीं से भी उसकी सरकार ना गिर जाए। इसीलिए जब भी उसके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट होता है, या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, या कुछ भी होता है, या ये लोग दूसरों को दबाते हैं, इनकी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो लोग ये जो खबरें हैं ये बाहर आने ही नहीं देते। क्योंकि इनके आगे जो मीडिया है, भले ही हमारे भारत में बोला जाता हो कि मीडिया जो है उसको भारत रेगुलेट करता है, मतलब भारतीय सरकार रेगुलेट करती है, अगर ऐसा हो रहा होता तो वो जो तस्वीरें थी ना जलती हुई, जो अभी कोविड के टाइम पे खूब वायरल हुई थी और बाहर की वेबसाइट्स पे 25-25 हज़ार में बेची जा रही थी, वो तस्वीरें बाहर नहीं जा पाती। अब आप ज़रा सोचिए कि जो बीमारी चाइना में फैली वो चाइना में एकदम से ख़त्म हो गई, फैलना बंद हो गई। तो चाइना जो है अपने यहाँ की जो खबरें होती हैं, अपने यहाँ की जो ऐसी बातें होती हैं जो लोगों तक अगर पहुँचेंगी तो लोगों को विद्रोह करने का एक मौका मिलेगा। ऐसी खबरों को वो बाहर जाने ही नहीं देता है। देश तो छोड़िए, वो प्रांत के अंदर ही उन खबरों को ख़त्म कर देता है। लेकिन एक बात और है कि उसको अपने देश में, देशवासियों में विश्वास जगाए रखना होता है। इसीलिए वो ये सीमा विवाद जो होता है ना भारत से, वो बार बार करता रहता है, जिससे कि उसको लड़ने का मौका मिले और पूरी पब्लिक का जो एक सेंटिमेंट है वो उनकी गवर्नमेंट के पीछे आ जाए कि नहीं यार, हमें तो हमारी सरकार का साथ देना चाहिए, देखो बाहर का देश हम पर हमला कर रहा है। ये एक स्ट्रेटजी है उसकी जो वो अपनाता है अपने देश के लोगों को अपनी तरफ बनाए रखने में, और इसमें वो खासा सफल भी है। लेकिन चाइना का ही एक पार्ट है जिंजियांग, और जिंजियांग शेयर करता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से अपनी बॉर्डर। अगर हम इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वही मुस्लिम पॉपुलेशन कौन सी? उइगर मुस्लिम्स की। ये वही उइगर मुस्लिम है जिनके लेकर बार बार जो देश भर की जो वैश्विक संस्थाएं हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे, देश भर की नहीं विश्व भर की जो संस्थाएं हैं मानव अधिकार को लेकर, उनमें बार बार इनको लेकर आवाज़ उठती रहती है कि भाई उइगर मुसलमानों के साथ चाइना में जो हो रहा है वो आखिर कैसे रुक सकता है। डिटेंशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप, बच्चों को अलग किया जाना, बहुत तरह तरह की विचित्र और बहुत घटिया तरह की चीज़ें हैं जो कि चाइना में वहाँ पे उन लोगों के साथ किया जाता है। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान भारतीय मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर बार बार बोलता रहता है, एक बार भी उनके मुंह से चाइना में जो उइगर मुस्लिम है उनको लेकर कुछ भी नहीं निकला। और एक बार जो निकला था उस पर भी उन्होंने ये कह दिया था कि भैया वो चाइना का आंतरिक मामला है, उसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई देश किसी कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर विद्रोह होता ही है, भले ही थोड़ा बहुत क्यों ना हो। तो उइगर मुसलमान जो थे उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो विद्रोह करते थे, तो उन लोगों ने बोला कि भैया हमें तो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान चाहिए, उसको हम लोग अपना देश बनाएंगे। ऐसा ही करके उन्होंने एक मूवमेंट चालू करी थी कुछ समय पहले, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन चाइनीज़ आर्मी है, वो लोग कुछ भी नहीं देखते, बर्बर हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत घटिया तरीके से लड़ाई करते हैं। तो उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए और इन लोगों की इस मूवमेंट को दबाने का काम किया कि भैया हमें तो इस मूवमेंट को दबाना है कैसे भी करके। उन्होंने वो किया भी। तो हुआ ये कि जो इनके हायर कमांडो थे, ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो मांग कर रहा था ग्रुप, उनके जो हायर कमांडोज थे वो भागकर कहाँ चले गए? अफगानिस्तान, क्योंकि बॉर्डर मिली हुई थी। वो अफगानिस्तान में जाकर छुप गए। वहाँ पर देखिए कौन बैठा हुआ है पहले से, वहाँ पर पहले से बैठा हुआ है तालिबान। तो तालिबान ने साहब अब चाइना को क्या बोल दिया, अब वहाँ पर तो ये मूवमेंट खत्म हो गई जिंजियांग में कि भैया हमें ईस्ट तुर्कमेनिस्तान चाहिए। क्यों? सारे कमांडर तो भग गए कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अब तुरुप का इक्का किसके पास है? तालिबान के पास। तो तालिबान जो कि अब फिर से एक बार अपना फन फैलाना शुरू कर रहा है। अब तालिबान ने, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है और चाइना को वार्न किया गया है कि तालिबान ये कर सकता है। क्या कर सकता है? कि ये तालिबान यहाँ पर दो गेम खेल रहा है। पहला गेम तो ये कि वो बोल रहा है कि भैया हम ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो मांग कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारी तरह, जैसे हम तालिबान की सब मांग कर रहे हैं वैसे वो लोग ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की कर रहे हैं, तो भैया दुश्मन मतलब हम दोनों तो भाई भाई हुए। तो वो लोग इस चीज़ का बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर वो लोग एक गेम और खेल रहे हैं, क्योंकि दिल तो साफ किसी का नहीं होता ना यहाँ पर। तो चाइना को वो कर रहे हैं ब्लैकमेल। उनका कहना है चाइना को कि भैया तुम जो हमें सपोर्ट करो, मतलब ये हथियार वगैरह इन सब चीज़ों में तुम हमको सपोर्ट करो, और अगर तुम हमको सपोर्ट नहीं करते हो, जस्ट इन केस अगर तुम हमें सपोर्ट नहीं करते हो, तो हम ये जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वाले जो कमांडर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम इन लोगों को धक्का देना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर दुविधा की स्थिति फंस रही है चाइना के लिए। वैसे चाइना के लिए जिंजियांग में इन लोगों को खदेड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब वो तिब्बत को अभी तक फ्री नहीं होने दे रहा है, जबकि दलाई लामा भारत में बैठकर लगातार विरोध कर रहे हैं और दुनिया के लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो जिंजियांग में वो लोग क्या ही कर लेंगे, मतलब उनने बहुत बुरी हालत वहाँ पर करके रखी है। लेकिन तालिबान ने इस समय
एक वहाँ पर पूरा माहौल इस तरह से क्रिएट कर दिया और इसको लेकर यूएनएससी ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ने चाइना को इसको लेकर वार्न कर दिया। अब ये जो बात है, इससे भले ही भारत को कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान का सरदर्द इस चीज़ से ज़रूर बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इस चीज़ के मतलब मिडिल में फंस गया है। पाकिस्तान कहाँ, जिंजियांग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान जो बीच में फंस गया, कुछ भी अगर होता है तो पाकिस्तान में घुसपैठ तो होनी तय है, और पाकिस्तान तो वैसे भी घुसपैठ कराने के लिए मशहूर है। उसके यहाँ जब घुसपैठ होगी तो वो क्या ही रोक पाएगा। अब आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।